Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. Millimeter scale. Millimeter scale in micrometer is marked on barrel. तो मिलीमीटर स्केल माइक्रोमीटर में कहाँ मार्क होती है? बैरल पे ये मार्क की जाती है. नेक्स्ट, फीलर गेज इज़ यूज टू चेक थिकनेस ऑफ क्लियरेंस. फीलर गेज का यूज़ हम कहाँ करते हैं? यूज करते हैं थिकनेस ऑफ क्लियरेंस को चेक करने के लिए. नेक्स्ट, सर्कुलर स्केल इन माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन थिम्बल. माइक्रोमीटर में सर्कुलर स्केल कहाँ मार्क की जाती है? थिम्बल पे ये मार्क की जाती है. नेक्स्ट, विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ हायर स्पेसिफिक स्पीड दैन दी अदर्स? एक्सियल फ्लो. तो एक्सियल फ्लो पंप जो होते हैं वो अदर पंप की अपेक्षा उनकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होती है. नेक्स्ट, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई हेड्स. मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हाई हेड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज जो है क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के स्क्वायर के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. नेक्स्ट, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सुपीरियर टू ए रेसिप्रोकेटिंग पंप बिकॉज इट इज़ हाई स्पीड पंप, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, इट गिव्स स्मूथ फ्लो. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप की अपेक्षा ज़्यादा सुपीरियर है. क्यों? क्योंकि ये एक हाई स्पीड पंप है, ये इकोनॉमिकल है और ये स्मूथ फ्लो भी देता है. इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप की अपेक्षा सुपीरियर है. नेक्स्ट, फ्रांसिस टर्बाइन इज. फ्रांसिस टर्बाइन क्या है? फ्रांसिस टर्बाइन एक रिएक्शन रेडियल फ्लो टर्बाइन है. रिएक्शन रेडियल फ्लो टर्बाइन है. नेक्स्ट, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर नो मोर टू बी सीन इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. रेसिप्रोकेटिंग पंप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते. क्यों? क्योंकि ये हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है. In centrifugal pump casing, the flow of water leaving the impeller is free vortex motion. सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग में जो वाटर लीव करता है इम्पेलर के थ्रू, उसकी मोशन क्या होती है? उसकी मोशन फ्री वर्टेक्स मोशन होती है. नेक्स्ट, फॉर स्टार्टिंग एन एक्सियल फ्लो पंप इट्स डिलीवरी वाल्व शुड बी ओपन. अगर एक्सियल फ्लो पंप को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका डिलीवरी वाल्व ओपन रहना चाहिए. नेक्स्ट, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लाइज इट इज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप. लो स्पेसिफिक स्पीड क्या इम्प्लाई करता है? कौन सा पंप होगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा. नेक्स्ट, फॉर वेरी हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर such as for flood control and irrigation applications, which type of pump is performed? तो ये हमारा एक्सियल फ्लो पंप यहाँ पे यूज़ किया जाएगा. वेरी हाई डिस्चार्ज एट लो प्रेशर. हाई डिस्चार्ज लो प्रेशर पे प्राप्त करने के लिए, जैसे कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए या इरिगेशन एप्लीकेशन के लिए कौन सा पंप यूज़ किया जाता है? एक्सियल फ्लो पंप यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, हाई स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लाइज इट इज एक्सियल फ्लो पंप. हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए कौन सा पंप यूज़ किया जाता है? एक्सियल फ्लो पंप यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इम्प्लाइज इट इज इम्पल्स टर्बाइन. अब लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए कौन सा टर्बाइन यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे इम्पल्स टर्बाइन हमारा यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट, फ्रांसिस टर्बाइन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मीडियम हीट एप्लीकेशन
फ्रॉम 24 टू 180 मीटर। फ्रांसिस टर्बाइन बेस्ट सूटेड होता है कहाँ, जहाँ पे मीडियम हीट एप्लीकेशन होती है 24 टू 180 मीटर की। 24 टू 180 मीटर की रेंज में मीडियम हीट एप्लीकेशन यूज़ की जाती है, वहाँ पे हम फ्रांसिस टर्बाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इम्पल्स टर्बाइन इज जनरली फिटेड लिटिल अबव द टेल रेज। इम्पल्स टर्बाइन जनरली कहाँ फिट किए जाते हैं, एबव टेल रेज, टेल रेज से ऊपर इनको फिट किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रांसिस कैप्लॉन एंड प्रोपेलर टर्बाइन फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। फ्रांसिस, कैप्लॉन एंड प्रोपेलर, ये टर्बाइन जो है किस कैटेगरी में आते हैं, ये टर्बाइन हमारी रिएक्शन टर्बाइन की कैटेगरी में। रिएक्शन टर्बाइन्स आर यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। रिएक्शन टर्बाइन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए रिएक्शन टर्बाइन्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीड फॉर रिएक्शन टर्बाइन रेंजेस फ्रॉम 10 to 100। स्पेसिफिक स्पीड फॉर रिएक्शन टर्बाइन रेंजेस फ्रॉम 10 to 100। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग एनर्जी व्हेन मेन सप्लाई फेल्स। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का यूज़ कब करते हैं हम, जब मेन सप्लाई फेल हो जाती है तब एनर्जी सप्लाई करने के लिए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम इम्पल्स विल बी डेवलप्ड इन हाइड्रोलिक रैम व्हेन वेस्ट वाल्व क्लोज सडनली। तो मैक्सिमम इम्पल्स डेवलप होंगे कब, जब हाइड्रोलिक रैम वेस्ट वाल्व क्लोज सडनली, जब हाइड्रोलिक रैम में वेस्ट वाल्व सडनली क्लोज हो जाएगा तब मैक्सिमम इम्पल्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट, ए हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र मशीन। हाइड्रोलिक कपलिंग किससे बिलोंग होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र मशीन से बिलोंग होती है। नेक्स्ट, विच पंप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू द बॉयलर्स। जेट पंप। तो जेट पंप का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जेट पंप का यूज़ हम बॉयलर में वाटर की फीडिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट, फ्रिक्शन लॉस इन पाइपिंग सिस्टम। कैरिंग फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड फ्लो का होल ऑफ स्क्वायर। तो पाइपिंग सिस्टम में फ्रिक्शन लॉस कितना होता है, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, कोई फ्लूइड जा रहा होता है तो ये फ्रिक्शन लॉस प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइड फ्लो के होल ऑफ स्क्वायर के। नेक्स्ट, मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल। मैनोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल में प्रेशर को मेज़र करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच मेथड अप्लाइज टू हाउ ए वैक्यूम इज क्रिएटेड बाय ए जेट पंप और इजेक्टर। तो जेट पंप और इजेक्टर के थ्रू वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए एक रैपिडली मूविंग स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू ए नोजल। एक जो है रैपिडली मूविंग स्ट्रीम फ्लूइड पास की जाती है नोजल के थ्रू और ये वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल शाफ्ट सील्स यूज्ड ऑन वाटर सर्विस पंप्स require lubrication of the seal faces to minimize deposits of foreign matter on those surfaces. Which pressure and lubricants are required? Water under positive pressure. तो मैकेनिकल शाफ्ट सील का यूज़ वाटर सर्विस पंप में किया जाता है। रिक्वायर ल्यूब्रिकेशन ऑन दी सील फेसेस। सील फेसेस पे लुब्रिकेशन रिक्वायर होता है टू मिनिमाइज डिपॉजिट ऑफ फॉरेन मैटर।
तो फॉरेन मैटर जो डिपॉजिट्स होते हैं शील फेसेस पे उनको मिनिमाइज करने के लिए, देन विच प्रेशर एंड ल्यूब्रिकेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब कौन सा प्रेशर और ल्यूब्रिकेंट वहाँ पे रिक्वायर होगा, उसके लिए हमें वाटर रिक्वायर होता है अंडर पॉजिटिव प्रेशर। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए गियर टाइप रोटरी पंप when operated at a constant speed will decrease with an increase in the pump rotor clearance। तो कैपेसिटी ऑफ ए गियर टाइप रोटरी पंप, गियर टाइप रोटरी पंप की कैपेसिटी क्या होगी जब इसको ऑपरेट किया जाता है कांस्टेंट स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे इसको ऑपरेट किया जाता है, विल डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगी विद एन इंक्रीज इन दी पंप रोटर क्लियरेंस। रोटर क्लियरेंस अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इसकी कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ऑब्टेन्ड एट मैक्सिमम स्पीड द कुशनिंग वाल्व शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोज्ड। जब रेसिप्रोकेटिंग पंप एक मैक्सिमम स्पीड पे ऑब्टेन होता है तब कुशनिंग वाल्व जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। कुशनिंग वाल्व क्या होता है, कुशनिंग वाल्व स्ट्रोक के थ्रू जो प्रेशर इंक्रीज होता है उसको रेड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो मैकेनिकल सील दे आर नॉर्मली lubricated and cooled by the fluid being pumped। तो जो मैकेनिकल सील्स होती हैं वो नॉर्मली lubricated एंड कूल की जाती हैं उस फ्लूइड के द्वारा जिसका यूज़ हम पंपिंग के लिए कर रहे होते हैं या जो पंपिंग में यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट, पिटिंग इन सक्शन एरियाज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ब्रोंज इम्पेलर इज यूजुअली कास्ट बाई कैविटेशन। तो सक्शन एरिया में पिटिंग होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ब्रोंज इम्पेलर इज यूजुअली कास्ट बाई कैविटेशन, ब्रोंज इम्पेलर में कैविटेशन के कारण पिटिंग होती है सक्शन एरिया में। नेक्स्ट, एन इनएडिक्वेट रेसिप्रोकेटिंग बिल्ज पंप, इनएडिक्वेट रेसिप्रोकेटिंग बिल्ज पंप डिस्चार्ज इज मोस्ट ऑफन कास्ट बाई clogged suction strainers, discharge is most often caused by clogged suction strainer के कारण जो है डिस्चार्ज जो है मोस्टली काज होता है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन इफ लोकलाइज्ड स्कोरिंग इज डिस्कवर्ड ऑन ए पंप शाफ्ट स्लीव ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। क्या हमें क्या करना चाहिए अगर पंप में शाफ्ट स्लीव ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन लोकलाइज्ड जो है स्कोरिंग डिस्कवर होती है, तब हमें करेक्ट दी काज ऑफ स्कोरिंग एंड इंस्टॉल न्यू शाफ्ट स्लीव। हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए स्कोरिंग को और एक नई शाफ्ट स्लीव को इंस्टॉल करना चाहिए।